हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। अभी क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जो क्या है, सम जो है, सम ऑफ जीरोज वो यानी प्रोडक्ट्स के जो है हाफ है। देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1। यहाँ देखेंगे सबसे पहले ए का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बी का जो वैल्यू है यहाँ से माइनस के प्लस 6 है, और देखेंगे सी का जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 2 के माइनस 1 है। क्वेश्चन में यानी क्या करना है, जो सम ऑफ जीरोज है वो यानी उसके प्रोडक्ट्स का हाफ है। यहाँ से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा का हाफ है। तो जब अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट का हाफ है यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका हाफ करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी अपन ए होता है, यानी यहाँ से करेंगे माइनस बी अपन ए। तो माइनस पहले से हो गया, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी अपन ए इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो गया सी अपन ए। यहाँ से देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू माइनस है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी के प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 1/2। और सी का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट अप कर देंगे 2 इंटू 2 के माइनस 1। यहाँ से देखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। के वाला को एक साइड करेंगे और विदाउट के को एक साइड करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे अगर 2 के प्लस में इधर माइनस में आएगा, यानी के माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6। यहाँ से देखेंगे माइनस के इज इक्वल टू माइनस 7, सो के इज इक्वल टू 7। ये फाइनल जो है के का वैल्यू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी इस पॉलिनोमियल में क्या है, 1 जो जीरोज है वो अनदर जीरोज का जो है 7 टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके बाद में k का वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो पॉलिनोमियल है उसको नोट करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन, जो पॉलिनोमियल है इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो जीरोज है उसको अल्फा और बीटा को, यानी सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या है, जो वन जीरो जो है अनदर जीरो का जो है 7 टाइम्स है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा, यानी बीटा जो हो गया अल्फा का क्या है 7 टाइम्स है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। अब यहां से देखेंगे सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो -8 है, -8, और एक्स का जो वैल्यू ए का वैल्यू है वो 3 है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा को अल्फा रहने देंगे और बीटा को 7 अल्फा रखेंगे। इसके बाद देखेंगे 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ गया। इसके बाद में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A। अब प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
अब c के प्लेस पे यहाँ पे जो है 2k प्लस 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस 1 अपन a के प्लेस पे 3 है। अब यहाँ क्या होगा, अल्फा को अल्फा रखेंगे और बीटा को 7 अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपन 3। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 7 अल्फा से, अल्फा में 7 अल्फा स्क्वायर आएगा और डिवाइड में 3 है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखेंगे यहाँ से सोल्यूशन इसका, अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट अप करेंगे, यानी यहाँ पे जो है अल्फा का वैल्यू 1/3 है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जब 21 अल्फा का वैल्यू 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 21 1/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी यहाँ से आ गया 7/3 और माइनस प्लस में 1 इधर आएगा, -1 इज इक्वल टू 2k, यानी यहाँ से आगे करेंगे 2k इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, तो k इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, यानी k का जो वैल्यू आएगा वो 2/3 होगा। ये फाइनल जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नंबर 3 जो है यहाँ से देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो है इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ और उसके बाद में इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फाइंड करना और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ उसके जीरोज को भी फाइंड करना। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मालूम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज of quadratic polynomial alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial, so sum of zeros in alpha plus beta is equal to -1, product of zeros alpha into beta is equal to, so quadratic polynomial is given by quadratic polynomial is given by x square minus alpha plus beta into x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट अप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है -20। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स -20, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद में इसका जो है जीरोज को फाइंड करना है। नाउ zeros for this polynomial यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 1 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और -20 को ब्रेक करके, यानी अगर -20 है इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे -20, तो यहाँ से कर सकते हैं -5 और +4। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20। यहाँ देखेंगे दोनों पार्ट में स्टार्टिंग में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे, x प्लस 5 आएगा,
इन दोनों में देखेंगे -4 कॉमन है तो यहाँ भी x+5 है। इसके बाद में क्या है, दोनों में x+5 कॉमन है, x+5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x-4, x+5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 आएगा, यहाँ पे करेंगे x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आएगा। यानी एक जो वैल्यू है ए अल्फा हो गया और ए बीटा हो गया, ये फाइनल जो है आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो है 0, -5 एंड 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन फाइंड 1/α² प्लस 1/β²। इसके वैल्यू को फाइंड करना है। सोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले, गिवन fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखेंगे क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। नेक्स्ट इसके बाद फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β²। यहाँ पे α² β² का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा α² β²। α² से डिवाइड करेंगे तो β² बचेगा तो ऊपर आ जाएगा β² प्लस β² से डिवाइड देंगे α² आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे α²। इसको ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, α² प्लस β² अपन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसके आगे इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² के अगर फॉर्म में हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है उसको पुटअप करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है -b/a है तो -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है c/a अपन c/a का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखेंगे b² अपन a² -2c/a अपन c² अपन a²। इसके बाद देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा a²। इसके बाद ऊपर आ गया b² -2ac अपन c² अपन a²। यहाँ पे a² कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल जो इसका वैल्यू है वो b² -2ac अपन c² आंसर हो जाएगा। यानी 1/α² प्लस 1/β² का जो वैल्यू है b² -2ac अपन c² आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सोल्यूशन कैसे करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म्स, देन फाइंड द इट्स 18th टर्म। यानी कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी में क्या है, उसका जो 7 टर्म हो 7 टाइम्स है और 11 टर्म जो है 11 टाइम्स है, तो उसको क्या करना है, दोनों आपस में इक्वल है तो 18th टर्म को फाइंड करना है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। गिवन जो है इसमें वो a7 इज इक्वल टू a11। अब जो इसका 7 टर्म्स जो है, इसका 7 टाइम्स और 11 टर्म का 11 टाइम्स जो है इक्वल है, तो यानी इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 टर्म में 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे एक an का फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को पुटअप करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे 7 मल्टीप्लाई a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई a प्लस 10d। इसके बाद में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7 6 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, यहाँ पे आएगा 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से जब इसको a को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 4a प्लस 68d इज इक्वल टू 0। इसके बाद में देख रहा है यहाँ पे जो है 4 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0।
तो a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस 17d जो है n इज इक्वल टू फॉर्मूला पे देखेंगे, यानी a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d है इज इक्वल टू 0, यानी 18 टर्म का जो वैल्यू होगा वो मेरा 0 होगा। ये फाइनल